हेलो स्टूडेंट, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि कोई विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट की विद्युत स्रोत से संयोजित करने पर 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब को प्रति दिवस 10 घंटे उपयोग किया जाता है तो माह के 30 दिन में इसके द्वारा वह विद्युत ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, जिसमें एक यूनिट 1 किलोवाट पर आवर के बराबर है। तो हमें यहाँ पे दे रखा है कि जो करंट है वो कितना है, आई 0.5 एम्पियर, और वोल्ट कितना दे रखा है 220 वोल्ट। टाइम निकालना है, टाइम हमें दे रखा है 10 आवर, लेकिन 30 दिन तो 300 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, पावर बराबर क्या होता है वी आई, हमारे पास वी कितना है 220 वोल्ट, और आई करंट कितना है 0.5 एम्पियर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 वाट आ जाएगा। ठीक है, एनर्जी कंजप्शन निकालना है तो पावर मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 1000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पावर कितनी है 110 वोल्ट, और यहाँ पे पावर टाइम कितना है 300 आवर, और यहाँ पे डिवाइड बाय 1000 तो कितना आएगा 33। ठीक है, तो एनर्जी हमारी कितनी आ गई 33 किलोवाट पर आवर, लेकिन हमें यूनिट में निकालना है, और यहाँ पे दे रखा है 1 यूनिट बराबर कितना है 1 किलो वाट पर आवर। तो हमें 33 है तो ये 33 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें किसी तांबे के तार का व्यास, ठीक है, तांबे के तार का व्यास 0.4 मिलीमीटर तथा प्रतिरोधक क्षमता दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है। ठीक है, 10 ओम प्रति का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितनी लंबे तार की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हाउ मच बार विल बी रिक्वायर्ड टू रेजिस्टेंस 10 ओम, हमें 10 ओम का बनाना है तो कितनी वायर की हमें आवश्यकता होगी। तो इसका डायमीटर दे रखा है 0.4 मिलीमीटर, रेजिस्टिविटी दे रखी है रो 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, और यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस हमें 10 ओम दे रखा है। ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई लेंथ अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है पाई d²/4। ठीक है, और ये तो सेम है, हमें इसमें लेंथ की वैल्यू निकालनी है, तो लेंथ को निकालेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 4 क्या है डिवाइड में, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 4 यहाँ आ गया। ठीक है, अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रो L4 अपॉन में इजिकल टू R पाई d²। ठीक है, यहाँ से L की वैल्यू निकालना है तो रो और 4 दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास ओम दे रखा है 10। ठीक है, और पाई की वैल्यू 22/7 होती है यहाँ पे, और ये हमारी रेजिस्टिविटी है। ठीक है, यहाँ 10⁻³ किस लिए लिखा है, क्योंकि हमने इसे मीटर में कन्वर्ट किया है मिलीमीटर से। ठीक है, और डी के स्क्वायर इसलिए स्क्वायर है, अपॉन में रो की वैल्यू कितनी है रेजिस्टिविटी की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻8 है, और मल्टीप्लाई 4 है, और ये 7 पाई वाला। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 11/14 आएगा, और जिससे भी सॉल्व करेंगे तो 78.5। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी निकल गई जो कि 10 ओम रेजिस्टेंस के लिए चाहिए 78.5 मीटर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका ए क्या होगा करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें बताना है कि 10 ओम प्रतिरोध वाले किसी तार को मोड़कर त्रिभुज चित्र अनुसार एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया जाता है, तो त्रिभुज पी क्यू की सिरों का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, कौन सा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तो पता होगी कि इसमें क्या होता है कि जो भी दो साइड होती हैं वो इक्वल होती है, वो दो साइड कोई सी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन से शुरू करते हैं। हमारे पास टोटल 18 गिवन है, तो सबसे पहले 18, अगर हम 18 लें तो 2 इक्वल होती हैं तो ये एक ही साइड बन सकती है। 12 लेंगे तो अगर मान लो ये 12 है, ठीक है, और यहाँ मान लो 6 है तो यहाँ तो कुछ नहीं होगा हमें, लेकिन 0 साइड चाहिए। अगर यहाँ पे 12 ले लेते हैं, यहाँ पे 4 ले लेते हैं, और यहाँ पे 4, तब तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 12 भी नहीं होगा। अगर हम 4 और 6 का कॉम्बिनेशन बना के देखें तो यहाँ पे 4 6 6, तो ये भी नहीं होगा। और अगर हम 6 4 4 ले लें तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे बेस्ट क्या है 6 ओम, जो कि बी वाला है। इसमें क्या करेंगे हम तीनों ही इक्वल ले लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा ये आराम से इसका जो प्रतिरोध है वो 18 ओम आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी 6। उसके बाद
24 है। इसमें क्या है, किसी ऊंची मीनार के शिखर से एक पत्थर को मुक्त रूप से छोड़ने पर वह 3 सेकंड में की सतह पर टकरा जाता है। ठीक है, तो ऊपर से कहा जैसे एक पत्थर हमें नीचे गिराया और 3 सेकंड में ज़मीन पर पहुंच गया, तो हमें इसमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमने एक मोशन का फॉर्मूला पढ़ा है हाइट का, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, जहाँ पे हमें टाइम 3 सेकेंड। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है, 0.0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसको रेस्ट में तो 0 ही है। उसके बाद ग्रेविटेशन कितना है, ए जो एक्सेलरेशन होता है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे सीधा, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9 और 10, तो ये 9 को 10 से करेंगे 90/2, तो 45 मीटर इसकी क्या होगी, हाइट होगी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है। कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से घर से बाजार जाता है। बाजार बंद होने के कारण वह तत्काल 30 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से घर लौट आता है, तो व्यक्ति औसत चाल क्या थी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालिए। तो हम जानते हैं कि जो मैन ट्रेन ने स्पीड v1 से अगर गया 20 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस x उसने कवर किया। ठीक है, ये डिस्टेंस कवर किया उसने 20 किलोमीटर पर आवर की से, तो सम टाइम द डिस्टेंस v2 भी सेम ही होगा, वो भी डिस्टेंस x कवर करेगा कितनी स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर। लेट अस द ट्रेवल ऑफ स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस x है और टाइम कितना है 20। वी द x इज़ द कॉन्स्टेंट डिस्टेंस। ठीक है, वो जितने समय में मार्केट गया होगा उतना ही डिस्टेंस होगा। ठीक है, घूम के फिर के तो आया नहीं होगा, तो x में अगर गया था तो x में ही वापस आ जाएगा, तो 2x टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस 2x। नाउ एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 2x है, टोटल टाइम कितना है, x/30 प्लस x/20। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 30 और 20 के एलसीएम 60, तो यहाँ पे 2x प्लस 3x, तो कितना हो जाएगा 5x अपॉन 60। 60 ऊपर चला जाएगा तो 2x मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस यहाँ पे 5x रहेगा ही। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऑप्शन कितना आ गया इसका आंसर आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये देखते हैं किस ऑप्शन में, तो यहाँ पे 24 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है। 100 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद को, ठीक है, एक गेंद में 100 किलोग्राम की गेंदबाज 24 मीटर पर सेकंड की वेग से बल्लेबाज की ओर फेंकता है। यदि बल्लेबाज को गेंद को हिट करने पहले से विपरीत दिशा में 40 मीटर पर सेकंड का वेग प्रदान करता है। ठीक है, उसकी विपरीत दिशा से मारता है। एक गेंद के संपर्क के समय 0.025 का टाइम लगता है। ठीक है, तो बल्ले द्वारा गेंद का आरोपित बल, तो उसने कितने बल से मारा बॉल को, वो निकालना है। तो हमें मास दे रखा है कितना 100 ग्राम, इसको हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 kg हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी 24 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल जो कि उसने मारा वो कितनी थी -40 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है 0.025 सेकेंड। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम डेल पी हम निकालेंगे सबसे पहले, तो वो कितना होता है इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो इनिशियल कितना है mu, फाइनल कितना है mv। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल। तो यहाँ पे दोनों में m मास जो है वो कॉमन है, तो मास को कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा u माइनस वी। तो u कितना है 24 माइनस, और v कितना है, v हमारा -40 है, तो माइनस माइनस प्लस 40 हो जाएगा, तो 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, तो ये कितना हो जाएगा 6.4। तो हमारे पास क्या आ गया, मोमेंटम आ गया, चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ से सेकंड लॉ से फोर्स निकालेंगे, तो चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मोमेंटम कितना है 0.4, टाइम कितना है 0.025, तो यहाँ पे फोर्स कितना आएगा 256 न्यूटन। ठीक है, इतना बल लगाएगा वो बॉल पे, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें क्या करना है, दो अलग अलग द्रव्यमान की गेंद समान संवेग से गति कर रही हैं, दोनों में से कौन सी बॉल को रोकने में अधिक बल लगेगा। ठीक है, तो ये निकालना है। तो हम जानते हैं कि रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम क्या होता है,
के इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ से जो मोमेंटम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मास के। अगर मास ज़्यादा होगा तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, और जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा उसमें बल भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हैवियर बॉल हैज़ द मोर मोमेंटम ऑफ द लाइट बॉल, इसलिए उसे रोकने में भी ज़्यादा दिक्कत लगेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद 28 है, इसमें है प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए अवरोधक की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, ठीक है। ध्वनि के स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है 244 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो भी ऑब्स्टेकल है, रिच द बैक ऑफ द अर्थ इन द लिसनिंग इन द रिफ्लेक्शन 0.1 सेकेंड। कोई भी अगर ऑब्स्टेकल है वहाँ से वापस ध्वनि जा रही है तो उसके लिए कितना लगना चाहिए, 0.1 सेकेंड हमारे पास टाइम लगता है टोटल। Hence the total distance covered by the sound of the from the point of generation in the reflection surface and back should be 8 तो 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतने में वो वापस आ जाता है। मल्टीप्लाई 0.1 सेकेंड तो कितना आ गया, ठीक है। स्पीड कितनी होती है साउंड की जो दे रखी है वो है 344, और हमें सुनाई कितने में जो भी रिफ्लेक्शन होता है 0.1, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 34.4 मीटर। इतने में क्या होता है, द हैरिंग ऑफ द डिस्टेंस इंचेस। द मिनिमम डिस्टेंस दैट द ऑब्स्टेकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड मस्ट बी हाफ इन द डिस्टेंस। तो मिनिमम निकालना है तो हाफ होना चाहिए उसका, तो 34.4/2 तो कितना आ जाएगा 17.2 मीटर होना चाहिए, जो कि रिटर्न रिफ्रैक्शन होता है साउंड। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें निम्नलिखित में से स्थिति में प्रेरक धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो हमें क्या निकाला है, इंड्यूस करंट किस में जनरेट होता है। तो द फिनोमिना इन विच द इंड्यूस इमेज प्रोड्यूस इस कोयल ड्यू टू द चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द अनदर कोयल, ठीक है। जो कि म्यूचुअल इंडक्शन होता है, एक कोयल है, अगर दूसरी कोयल में करंट फ्लो कर रहा है तो उससे की वजह से इसमें क्या होता है, इंड्यूस करंट। द करंट आइज फ्लो ऑन द कोयल in the flux phi in the other coil such as phi directly proportional किसके करंट I के, और phi is equal to mi, the m is called the coefficient of mutual induction between the coil where I is the change in the flux change and this is the induced EMF develop, ठीक है। तो induced EMF develop होती है, फ्लक्स चेंज होता है। तो induced EMF का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हुआ तो इंड्यूस ईएमएफ बनेगी। तो यहाँ पे दूसरे में है किसी भी धारावाही कुंडली के पास रखी हुई अन्य कुंडली, ठीक है। इन द अदर कोयल कैप्ट नियर द कोयल करंट कैरिंग कोयल, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, महासागरीय तापीय ऊर्जा के तात्पर्य क्या है, ठीक है। तो महासागरीय ऊर्जा किससे हमें मिलती है, बनती है, वो निकालना है। तो सागर तट से निकलने वाली विशाल तरंगी ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाना, हाँ ये भी होता है। और सागर में उत्पन्न होने वाली ज्वार भांटा से भी ऊर्जा प्राप्त की जाती है। सागर पृष्ठ के तल और गहराई से के जल के तापमान में ऊर्जा प्राप्त करना, तो ये भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इन सभी से हमें ओशन एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक है। तो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्टिंग द प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द टेम्परेचर डिफरेंस ओशन वाटर, ठीक है। जैसे वाटर बहुत ज़्यादा होता है ओशन में, तो जो ऊपर का जो तापमान है और जो नीचे का तापमान उनमें अंतर होता है, इसकी वजह से क्या होता है, ओशन एनर्जी बनती है। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्ट OTC, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म है, इन ए प्रोसेस ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसिंग एनर्जी बाय हैंसिंग द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट थर्मल एनर्जीज ग्रेडियंट बिटवीन द ओशन सरफेस वाटर एंड डीप ऑफ ओशन वाटर। तो दो वाटर के बीच में जो सतह होती है उसको अंदर कोई ओशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है, जो वाटर में होता है, कहीं गर्म कहीं ठंडा। इसके बाद फिजिक्स का कंप्लीट होता है और इसमें केमिस्ट्री के स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी सेम ही होंगे 30 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बताना हुआ तत्व जो किसी मूल अवस्था में पा रहा है, ठीक है, ठीक है। नेटिव में स्टेट है, नेटिव स्टेट मतलब वो पहले एकदम पारे में पाए जैसे होता है ना, उसको हम बिना केमिकल के पाते हैं किसी भी स्टेट को। जैसे आयरन होता है तो उसे तो हम बनाते हैं, कैल्शियम भी, कॉपर भी, लेकिन जो प्लेटिनम होता है ना वो क्या होता है, नेटिव स्टेट में पाया जाता है। तो इसे अगर हम देखें तो इस तरह से होता है जो प्लेटिनम होता है, ठीक है। इसे आप अपनी अगर हथेली पर रखोगे तो बहने लगता है, तो इसका प्लेटिनम क्या होगा,
करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटलॉइड, मेटलॉइड कौन सा है? तो यहाँ पे देखो ये प्रोडक्ट टेबल है, इसमें मेटलॉइड कौन सा होते हैं? जो कि ये वाले होते हैं, जैसे ये हो गया सिलिकॉन, हो गया जर्मेनियम, हो गया आर्सेनिक, हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है? मेटलॉइड। तो इसमें कौन सा है? टिन तो नहीं है, एक जर्मेनियम है इसमें बस, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट होगा। उसके बाद है स्टेनलेस स्टील अलॉय ऑफ, जो स्टेनलेस स्टील है किससे मिलके बनता है? तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे कॉपर अलॉय दे रखे हैं, ठीक है। जैसे जो ब्रास बनता है कॉपर जिंक से बनता है, जो कि यूज़ किस लिए होता है? इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, मेडल, डेकोरेटिव आइटम्स, हार्डवेयर के लिए। ऐसे ही ब्रोंज कॉपर और सेलेनियम से बनता है, और इसका किस लिए होता है? स्टेटस से होता है, कॉइन, बैल, पुंक्स के लिए बनता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, अपनी याद कर सकते हो। जैसे पेट्रोलियम है वो एल्यूमिनियम, MgMn कॉपर से बनता है। वही एयरक्राफ्ट टूल्स और प्रेशर कुकर्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब किस लिए बनता है? एयरक्राफ्ट के लिए, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। तो ये सब याद रखना, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे स्टेनलेस स्टील जो कि अभी आया था, ये किसी में आता है फेरस, जो कि क्या होता है? लोहा। कार्बन से बनता है, निकिल से बनता है और क्रोमियम से बनता है। ये किस लिए यूज़ होता है? एंटीसेल्स, कटलरी, ऑटोमोबाइल पार्ट के लिए इसे यूज़ करते हैं। ऐसे ही निकल स्टील होता है, फेरस, कॉपर और निकल से बनता है, जो कि केबल्स के लिए, एयरक्राफ्ट पार्ट्स के लिए और प्रोपेलर्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो हमसे कौन सा पूछा था? स्टेनलेस स्टील का पूछा था, तो ये फेरस, कॉपर, निकिल और क्रोमियम से मिलके बनता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? जो तीनों होगा इसमें, फेरस, कॉपर, कार्बन, निकिल। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका? करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, इसमें कोई सी अधातु खाने के पदार्थ में अवश्य उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। तो जो कि खाना होता है उसमें कौन सा अधातु यानी गैस होती है? तो वो हम सभी को पता है कि जो हाइड्रोजन होती है वो नॉन मेटल विच यूज टू कन्वर्ट अ वेजिटेबल इनटू वेजिटेबल घी के लिए यूज़ होता है। कुछ एप्लीकेशन है नाइट्रोजन की। हाइड्रोजन इज नॉन मेटल विच इज़ यूज टू रॉकेट फ्यूल लिक्विड फॉर्म, ठीक है। जो रॉकेट फ्यूल में लिक्विड के लिए होता है वो उसमें हाइड्रोजन होती है। और नाइट्रोजन इज नॉन मेटल विच यूज टू प्रिजर्व फूड मटेरियल। तो फूड मटेरियल के लिए कौन सी होती है? नाइट्रोजन। बाकी हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन की एप्लीकेशन है, और ये किसकी है? नाइट्रोजन की। तो यहाँ पे आपका जैसे नाइट्रोजन ही है इसमें, तो नाइट्रोजन फूड प्रिजर्व के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो वही पूछा था हमसे, प्रिजर्व फूड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें बताना है कि अमोंग द हेलोजन, ठीक है, करंट लेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है वो बताना है। तो हम जानते हैं कि जो भी प्रोडक्ट टेबल में सबसे लास्ट में होता है वो लेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जैसे यहाँ पे देखो ये आयोडीन है, ये क्या होता है? लेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो कि किस में ग्रुप में आता है? 17 में, हाइलोजन्स के ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पे आयोडीन क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, इसमें बताना है अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन एलिमेंट डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिसमें सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता, हमें वो ग्रुप बताना है, ठीक है। तो इन द जीरोथ ग्रुप ऑल द एलिमेंट डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे आर वैलेंस सेल। किस लिए नहीं होता जीरो ग्रुप में? क्योंकि ग्रुप एलिमेंट इंसर्ट द एलिमेंट हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन एंड द रेस्ट ऑफ द ग्रुप S8 एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो जीरो ग्रुप होता है उसमें तो काउंटिंग स्टार्ट होती है, इसलिए उसमें सब में अलग अलग होते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? शून्य समूह, जीरो ग्रुप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण तत्व X इसके आयन X+2 में समान होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी के एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिथियम है, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, लूज़ करता है तो वो प्लस हो जाता है। तो इसमें क्या है? लिथियम +1 में चला गया। ऐसे कोई 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो 2+ में चला जाता है। तो इस तरह से प्रोसेस काम करता है। तो इसमें क्या होगा? आयनिक ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें बताना है इन ए पीरियोडिक टेबल इन द लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। पीरियड टेबल में जब लेफ़्ट से हम राइट जाते हैं
तो उससे क्या चेंज परिवर्तन आते हैं वो देखना है। तो यहाँ से देखो, जैसे एक पीरियोडिक टेबल होती है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी क्या होती है, इंक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होती है, ठीक है। और मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज करता है ये, ठीक है। और जो आटम का रेडियस है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है, और ठीक है, जो कि लेफ़्ट से राइट के गुण हैं, ठीक है। तो हम इसमें देखना है कौन सा मैच कर रहा है। देखो इसमें एटॉमिक वेट इंक्रीज, ठीक है, एटॉमिक जैसे 1 2 ऐसे जाता है तो एटॉमिक वेट तो इंक्रीज ही होता है। उसके बाद मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज, ये हमने अभी पढ़ा था, तो ये भी ठीक है। एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज, तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज। तो इसमें ऑप्शन क्या हो गया, सारा सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 39, इसमें बताना है अधातु और हाइड्रोजन समानता कौन से गुण होते हैं, जो कि दोनों में होते हैं। तो हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट व्हेन इट कंबाइन विद द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 इजीली, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि ग्रुप 1 2 में आराम से कंबाइन कर देता है। टेक अप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस मेटल, वो इन मेटल से टेक अप कर लेता है इलेक्ट्रॉन को। ऑन द अदर हैंड कंबाइन विद द ग्रुप 16 17 एलिमेंट लूजिंग दिस इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्मिंग H प्लस। तो इसमें क्या होता है, जो 1 और 2 ग्रुप पे होते हैं उन्हें अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो उनसे इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो प्लस माइनस से बन जाता है। और जैसे ही 16 और 17 में अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है इनको, क्योंकि इनको एक की ज़रूरत होती है, तो ये प्लस बन जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ही गुण होते हैं इसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिव और और कौन सा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे, और 76 में इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, तो इसमें दोनों, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट है अपना आज का, निम्नलिखित में कौन सा तत्व तीव्रता त्रणायन बनाता है, ठीक है, अनायन मोस्ट रैपिडली। तो हम जानते हैं, ये तो काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। तो हाइड्रोजन विल फॉर्म द आयन मोस्ट रैपिडली, ऐसे क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP5 होती है। दे आर रिक्वायर्ड ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू एक्यूरेट द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो उन्हें एक ही की जरूरत होती है अपना कंप्लीट करने के लिए। वे आर द ऑक्सीजन ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप एंड अल्काली मेटल रिक्वायर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन रिक्वायर टू नियरेस्ट नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन, जबकि अलग ग्रुप है उनको एक से ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे 41 से।